नमस्कार सभी को, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अपना परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1000 हो चुका है, इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं अपने आज की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हम पढ़ रहे थे, जो भी पूर्व के एग्जाम में और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों में आज अपने टॉपिक है वेशभूषा। वेशभूषा के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। जिंदगी में आपको सफल होना है तो थ्योरी तो पढ़नी है, ध्यान रखना, लेकिन आप जितने ज़्यादा अबसद वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कमजोरियां दूर होएगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आपकी जो भी गलतियां होती है वो दूर हो जाती है और आपके धीरे धीरे अनुभव और स्थायीपन आता जाता है। तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, चाहे कहीं से भी अभ्यास करें, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ें। जो टॉपिक पढ़ लिया आपने उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े तो जो टॉपिक पढ़ा वो भी आपके दिमाग से वापस विस्मृत हो जाएगा, इसलिए प्रश्न जरूर पढ़े आप, ठीक है। अपने थोड़े से क्वेश्चन है वेशभूषा के, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियां, यहाँ पे डॉट डॉट के स्थान पर कौन से वस्त्र की साड़ियां प्रयोग पसंद करती थी? इनमें से देखो, स्तनोत्तरीय, कुरपाशक, सोम या हत्ती का कौन सा आंसर होएगा दोस्तों? सोम। कौन सा होएगा? सोम। आप भी उत्तर देने की कोशिश करें, और नहीं आता तो एक बार अपने अंदाज से, कॉमन सेंस से उत्तर देने की कोशिश करें, इससे आपको फायदा जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, यानी ये पंजाबी भाषा का शब्द है खंगा, ठीक है। ये पंजाबी लैंग्वेज में आया हुआ है, तो वैसे ये मतलब नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज का शब्द नहीं है। पंजाबी में कंघी का मतलब होता है पगड़ी। क्या होता है दोस्तों? पगड़ी होता है। यही क्वेश्चन दूसरी बार जब एग्जाम में पूछा गया तो पगड़ी के स्थान पर यहाँ पर अलग ऑप्शन दे दिया था, सिर पर धारण करने वाला वेशभूषा, सिर पर धारण करने वाली वेशभूषा लिख दिया, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। क्या हुआ? क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ध्यान रखना। तो कंघा एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है पंजाबी में, नॉर्मली ध्यान रखना। एक बार सही माना गया है, एक बार डिलीट हुआ है। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा कैसे एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है, ठीक है। मैं सारे फैक्ट आपको बताता जाता हूँ। मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है दोस्तों? काला, भूरा, नीला या पीला? कौन सा होएगा? भूरा कलर। तो ये मलयगिरी पद्धति में भूरे रंग का प्रयोग होता है। चंदन के वृक्ष की लकड़ी का जो कलर होता है, ठीक है, भूरा पीला कलर, उसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, भूरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कमर पर देखो, खोइतू, लंगोट, कच्छाबू या फेटा? तो कौन सा होगा? खोइतू। भील जनजाति के लोग पुरुष पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? खोइतू। ये लंगोट होती है जो उनके अलग ही वस्त्र होते हैं। ये कच्छाबू महिलाओं का घाघरा होता है। फेटा होता है जो वो सिर पर बांधते हैं। पगड़ी, फेटा, पगड़ी, सापा होता है। अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई पगड़ी, मुकुट, ओढ़नी या सापी? तो जितनी भी अधिकतर आपको साई शब्द देखने को मिलता है उसमें क्या आएगा? पगड़ी, ठीक है। जसवंत साई, अमर साई, हरि सिंह साई, जितने भी साई हैं उनमें सब में पगड़ी के प्रकार हैं। मेवाड़ की अलग पगड़ियां, मारवाड़ की अलग है, अलग अलग रियासती काल की अलग अलग पगड़ियों के प्रकार हैं। चोल, निचोल, पट्टा, दुक्कल, चोरसो के विभिन्न नाम है। किसके नाम है? ओढ़नी के, घाघरा के, साड़ी के या पगड़ी के? ये ध्यान रखना आपको। साड़ी के नाम मैंने आपको नोट्स वाली क्लास में पूरी की पूरी लाइन लिखा रखी है। चोल, निकोल, पट्टा, दुक्कल, चोरसो, ये साड़ियों के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? साड़ियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयशाही, अमरशाही, खंजर शाही। ये देखो क्वेश्चन आ गया वापस। शाही शाही नाम आ जाए तो आपको किस पे जाना है? राजस्थानी पगड़ियों की शैली है, आभूषण है, ओढ़नी है, साड़ियों के नाम है। तो क्या आएगा आपके ऑप्शन?
राजस्थानी पगड़ियों की शैली, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजयशाही एक प्रकार का है। इसमें थोड़ा पर्सन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन साथ में आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो आप, लप्पा लप्पी, किरण, गोकरू, मुकेश, ये सब गोटे के प्रकार हैं। बांकड़ी, ये सब किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, गोटे के प्रकार में जो चौड़ा गोटा होता है उसको तो बोलते हैं लप्पा, क्या बोलते हैं? और जो पतला और लंबा गोटा होता है उसको बोलते हैं लप्पी, क्या बोलते हैं? तो ये लप्पा लप्पी भी एक प्रकार के गोटे के प्रकार है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, सॉरी इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है, क्या एक प्रकार की पगड़ी है, ये ध्यान रख लो। और ये ऑप्शन इसी क्वेश्चन के दिए, भिन्न भिन्न गोटे के प्रकार है, क्या है? ये सभी गोटे के प्रकार है। राजस्थान में पोमचा है, पोमचा भी अलग अलग प्रकार का आता है, अपने को पता है, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, इसके अलावा अपने शेखावाटी क्षेत्र में उधर लाल गुलाबी रंग की जो ओढ़नी चलती है पोमचा, उसको धार्मिक ओढ़नी बोलते हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं, पुरुषों के सापे को कहते हैं, महिलाओं की ऊनी शॉल को बोलते हैं, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? महिलाओं की ओढ़नी पोमचा है, पीला पोमचा। कब भेजा जाता है दोस्तों? आपको कमेंट में टाइप करना है। पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा दोनों को ही आपको बताना है कब भेजे जाते हैं। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो पहनी जाती है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही रिलेशन है। मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा या एक विधवा द्वारा। तो किसके द्वारा? मां बनने के उत्सव पर पोमचा पहना जाता है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है तो पहनी जाती है मां बनने के उत्सव पर। तो दोनों का ही क्वेश्चन एक ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, उत्तर सेम है, ठीक है। पोमचा स्त्री प्रधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पोमचा को बोलचाल की भाषा में, अपना राजस्थान में नॉर्मल गांवों में और अधिकतर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पीला, कमर जोड़, फेटिया या कटकी, क्या बोलते हैं? पीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीला। नेक्स्ट आपके बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग का, या ग्रामीण पुरुषों के सर का, या ग्रामीण महिलाओं का। तो ये बख्तरी, बुगतरी, कमीज, ये सब पहने जाते ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों के ऊपरी शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र हैं। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जई, किससे संबंधित है ये सब? तलवार, पगड़ी, अंगरखी या ओढ़नी। तो क्या है सब? अंगरखी है। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जे, ये सब अंगरखी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंगरखी से। मदिल एक प्रकार का है, देखो ऑप्शन डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट पूछा जाता है। मदिल समझ में नहीं आता है क्या है, ठीक है। संगीत का यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है। तो मदिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। क्या एक प्रकार की पगड़ी है जो कब पहनी जाती है? कमेंट में टाइप करिए आप सब, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों ने हमारे बता दिया है, ठीक है। पगड़ी का आभूषण कौन सा है इनमें से? पगड़ी के ऊपर जो आभूषण लगाए जाते हैं राजा महाराजाओं के टाइम पर ज्यादा लगते थे। आजकल तो विशेष शादी ब्याह में दूल्हा जब परण बजावा जदे जरूर पगड़ी के ऊपर लगा जावा आभूषण, ठीक है। घोखरू, बलेवड़ा, सरपेच या जेला। तो सरपेच, अधिकतर पेच, सारे फतेह पेच, सरपेच, जितने भी पेच होते हैं ये सब क्या है? पगड़ी के आभूषण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान के परिधान का सूचक माना जाता है? कौन सा माना जाता है दोस्तों? साड़ी, अचकन, पगड़ी या अंगोछा, किसको माना जाता है? पगड़ी को राजस्थान के प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, इसलिए तो बोलते हैं पगड़ी की लाज राख जो साहब। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है।
मोटड़ी की पगड़ी कब पहनी जाती है? होली पर, श्रावण पर, विवाह के उत्सव पर या संक्रांति पर। तो मोटड़ी वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के उत्सव पर। जबकि मदील कब पहनी जाती है? आपको टाइप करना है कमेंट में। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी 3 शब्द बताता हूं, आपको भी ध्यान रखना ऑनलाइन वाले को, ठीक है। एक तो होता है दामन, एक होता है दामनी, एक होता है दामना। तीनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दामन तो होता है, आपने गाना भी सुना होगा, 52 गज का दामन पैर मटक चालूली। तो ये दामन क्या होता है? घाघरा। दामनी ओढ़नी होती है, ओढ़नी दामनी से संबंध स्थापित कर लेना। दामना होती है जो क्या होती है? रिंग होती है, जो हाथ में पहनने का आभूषण होता है, दामना, ठीक है। तो दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार, आपने समझ ही लिया। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। तो किसको प्राप्त है राष्ट्रीय स्तर पर? जोधपुरी कोट को मान्यता प्राप्त है। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध कराने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो, आप इसका कॉमन सेंस से भी उत्तर दे सकते थे सबके सब। केसर सिंह का जोधपुर से कोई संबंध नहीं है। जसवंत सिंह, उदय सिंह, सुमेर सिंह, तो 2 तो वैसे ही कट रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा? जसवंत सिंह। ब्रीचेस वस्त्र है पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र जो चूड़ीदार पायजामे के समान होता है। महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, गले का आभूषण नहीं। क्या होएगा? पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र जो चूड़ीदार पायजामे के समान होता है। राजस्थानी परिधान का प्रतीक किसको माना जाता है? वापस आ गया, देखो, जो प्रतिष्ठा का सूचक होता है किसको माना जाता है? पगड़ी को। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा, पछेवड़ा क्या है? ये पटवार में आया हुआ है, जिसमें शब्द कंफ्यूज आया था, लेकिन इंग्लिश में शब्द सही था पछेवड़ा, ठीक है। बहुत सी बार ऐसे होता है, तो आपको इंग्लिश पे जरूर ध्यान देना। एक बार समझ में नहीं आए तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो कौन सा हो गया इसमें? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल या हस्त निर्मित कागज। तो कौन सा सही होगा इसमें? मोटी सूती शॉल होता है पछेवड़ा, जो किससे निर्मित होता है? किससे निर्मित होता है? जूट नहीं, रेजा, रेजा से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? हाँ, इनमें भी होते हैं। इनमें भी अलग अलग जेएन की वैकेंसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलती है, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर विभाग में अलग जेएन होते हैं, पंचायती राज में अलग होते हैं, पीडब्ल्यूडी सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आया हुआ और पटवार में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मोटी सूती शॉल किसकी बनी होती है? रेजा की बनी होती है, न कि ऊनी की, ठीक है। इसमें मोटे मोटे धागे होते हैं, मोटा शॉल होता है। पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से या बर्तन से। तो किससे संबंधित है? परिधान। ये अपने वेशभूषा के अंतर्गत आता है। मेवाड़ के महाराणा पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति क्या कहा? मेवाड़ के महाराणा के जो पगड़ी बांधते थे उनको क्या बोलते हैं? छापदार। जबकि नॉर्मल पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते हैं? बंदेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदेरा, ठीक है। सुमेलित कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके। अंगरखी, अंगरखी क्या होती है? गुगत्री। तारा भांत की, जवार भांत, कैरी भांत, ये सब क्या होती है? ओढ़नियां। फालिया क्या होता है? पगड़ी है एक फालिया। जिम्मी क्या है? जिम्मी पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन की जाने वाली रस्म। पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपके सही। इसको जिम्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिम्मी। उर्दी शाही, अमर शाही, विजय शाही और साजन शाही, ये सब क्या है? कैतून की साड़ियां नहीं। पहले सोन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब बिल्कुल नहीं।
महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलकार नहीं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4। चीर पटोरी क्या है? साड़ी है, पगड़ी है, जूती है, घर है। तो चीर पटोरी क्या है? साड़ी है। ठीक है, मैंने नोट्स वाली क्लास में भी पूरी की पूरी लाइन लिखी है, ये वाली आपको ध्यान रखनी है। चीर पटोरी साड़ी, जो कि एनसीईआरटी से लिए गए शब्द है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वेशभूषा से संबंधित। आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। निःशुल्क नोट्स क्लास भी मैं आपके लिए साथ साथ में लेके आ रहा हूँ, इसलिए नोट्स इतने अच्छे और शानदार मेहनत करके बनाए हुए आरएस तक के लेवल के, आप अपने लेवल के हिसाब से देख लें कठिनाई का स्तर। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।